जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के करीब 200 छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते पूरे आधारताल क्षेत्र में जाम लग गया। छात्राओं की संख्याओं को देखकर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्हें सड़क से अलग किया। इस दौरान पुलिस को काफी कसरत करनी पड़ी। दरअसल JNKVV के छात्र 10 और 11 फरवरी को आयोजित हुई कृषि ग्रामीण विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर नाराज थे। उनका कहना था कि सरकार ने इसमें फर्जीवाड़ा किया है। ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठाया गया है जो उसके लायक नहीं है। इस दौरान करीब 150 छात्राओं ने गिरफ्तारी देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। JNKVV छात्रों ने सड़क पर उतरकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का कहना था कि सरकार प्रदेश में व्यापम 2 को अंजाम दे रही है। मेडिकल में हुआ घोटाला अभी भी चर्चाओं पर बावजूद सरकार ने कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में पारदर्शिता नहीं रखी। जानबूझकर इस परीक्षा में गड़बड़ी की गई। 10 और 11 फरवरी 2021 को अभी जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और विकास अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें व्यापक रूप से फर्जीवाड़ा हुआ है। इसी के चलते आज जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर आए हैं और जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। और पूरा मध्य प्रदेश में जितने भी कृषि महाविद्यालय है वहाँ भी जेल भरो आंदोलन चल रहा है। हमारी निम्नलिखित मांग है कि आपने जो यहाँ पर आपने जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, कहा है कि हम जांच करवा रहे हैं, वो कौन सी एजेंसी जांच करवा रहे हैं? छात्र कब तक बैठे, कब तक जांच का इंतजार करें? वैसा क्या पैमाना है? यदि आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम भोपाल में कूच कर देंगे। और ये आंदोलन कोई यहाँ पे छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, एक किसान आंदोलन था और एक कृषि छात्रों का आंदोलन है। सरकार देखते रह जाएगी और छात्र कहाँ से कहाँ आंदोलन कर देंगे, सरकार उसको संभाल नहीं पाएगी। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि हमारे ये इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए कृषि भर्ती का, वरना सरकार को देखना पड़ जाएगा कि हम छात्र आंदोलन कैसा होता है। आपका नाम? बादल। फरवरी माह में जो कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा हुई उसमें फर्जी छात्र शामिल हुए हैं। इसके लिए सरकार को अच्छा खासा पैसा मिला है। छात्रों का कहना है कि इसकी जानकारी कृषि मंत्री से लेकर मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाई गई है, बावजूद एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की BSc AG कक्षा 4th ईयर की छात्रा हूँ और मैं ये मानती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए या किसी एग्ज़ाम में कुछ बहुत अच्छी रैंक के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। और इसी बीच ऐसा होता है कि कोई ऐसा छात्र जिसने मेहनत नहीं की है और वो टॉप कर रहा है, और वो छात्र जिसने सालों साल मेहनत की है और उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ये पूरा की पूरा नेपोटिज्म है। और किसी भी देश का भविष्य जो होता है वहाँ के छात्रों से होता है। यदि इस तरह की नेपोटिज्म रहेगा तो टैलेंट कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे जो ऐसे छात्र जिन्होंने प्रॉपर मेहनत की ही नहीं है और वो REO बन जाएंगे, और जो लोग जिसने पर्टिकुलरली उसके लिए बहुत मेहनत की है वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे। तो ये पूरा की पूरा जो भ्रष्ट ये जो सिस्टम है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आज हम सभी छात्र एकत्रित हुए हैं ताकि हम जो है इस पार्शियलिटी के लिए आगे आवाज़ उठाएं, ताकि ये पहले भी एक बार ये मेडिकल में बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है, जब मेडिकल जैसी फील्ड नहीं छोड़ी जहाँ पर किसी की जान दाव पर लगी होती है, तो यहाँ पर फिर से वापस उन्होंने वही कोशिश की है, वही घोटाला करने की कोशिश की है। तो हम छात्र इस बार ये ऐसा होने नहीं देंगे। जो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं, जो एक्चुअली टॉपर जो डिज़र्व करते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, वही इस पात्रता के लिए वही एलिजिबल हैं। तो हम ये ऐसा बिल्कुल इस बार होने नहीं देंगे। हम सारे आंदोलन करेंगे, हमारी सारी मांगें पूरी होनी चाहिए। जैसे कि एक अच्छी एलिजिबल कमेटी होनी चाहिए जो इसकी जांच करे। साथ ही साथ ये जो एग्ज़ाम है वो डबल से होना चाहिए, और जो पहले वाला एग्ज़ाम हुआ है वो निरस्त होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी हमारी जो मांग है वो सारी पूरी होनी चाहिए। आज का स्टूडेंट है वो आज पढ़ने की बजाय यहाँ पर सड़क पे उतर आया है, और मतलब इतना क्रूशियल टाइम है जो पढ़ने के लिए देना चाहिए। हमें सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है, इतनी वो करनी पड़ रही है, सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो हम बोलते हैं कि हमारे भांजे भांजी एंड बोलते हैं कि हम जो है एजुकेशन के लिए करेंगे, एजुकेशन के लिए वो करेंगे। तो आज एजुकेशन के लिए एजुकेशन का जो स्तर है यहाँ पर, तो उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए, क्वालिटी को सुधारा जाए, और ऐसे जो घोटाले हैं, ऐसे ये घोटाले इसको पूरी तरह से बंद किया जाए। और एजुकेशन के लिए आगे कदम सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, आगे उसके लिए एक्शंस करके दिखाएं, कदम बढ़ाए जाए आगे। छात्रों ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने का औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं उनको नौकरी दी जा रही है। कृषि विस्तारी अधिकारी भर्ती परीक्षा में भी ऐसा ही किया गया है। फर्जी छात्रों ने 10-10 लाख रुपए दिए हैं नौकरी पाने के लिए। छात्रों का कहना है कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। हाँ, आज जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों द्वारा
जो पिछले 10 और 11 फरवरी को जो एग्जाम में हुई थी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की, जिनकी उत्तर पुस्तिका 17 तारीख को जारी हुई थी, उसमें कुछ तथाकथित फर्जी लड़के पाए गए थे, जिसकी शिकायत हमने कृषि मंत्री से लेके तो शिवराज सिंह चौहान जी तक करी। इन लोगों ने आज लगभग 1 महीना होने आया है, कृषि छात्रों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, जबकि ये मुद्दा इतना सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि व्यापम घोटाला पहले भी हुआ था, इस बार व्यापम घोटाला दूसरी बार हुआ है। इसलिए उजागर हुआ है क्योंकि वो जो छात्र थे वो हमारे ही साथ रहने वाले थे, जो 2013 की प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में भी फर्जी पाए गए, जिसके विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के यहाँ पे छात्र खड़े हैं और ये जेल भरे, क्योंकि हमें डिग्री से मतलब ही नहीं रहा ना, हम यहाँ पे टॉप गोल्ड मेडलिस्ट सब कुछ करते, मगर शिवराज सरकार और ये जो मामा की सरकार है, इसने व्यापम घोटाला वापस किया है। पैसे वाले नौकरी लेंगे, मेहनती छात्र जो यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं, उन छात्रों की कोई वैल्यू नहीं रही है। तो आज उसके विरोध में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, क्योंकि यहाँ रहने का, यहाँ पढ़ने का हमारा कोई महत्व नहीं। इससे अच्छा आप हमें जेल में डालो, कम से कम वहाँ 2 वक्त की रोटी मिलेगी। यहाँ हमारे घर वाले हमें पैसे दे रहे हैं, हमें 8 सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद हमारी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं, उसके बावजूद हमारी यहाँ मेहनत की कोई वैल्यू नहीं। जो पैसा दे रहा है वो पोस्ट पा रहा है, और जो पैसा नहीं दे रहा, जो गरीब का लड़का है, जो यहाँ पर सारे किसानों के बेटे हैं, इन लड़कों लड़कियों को यहाँ पे कोई नौकरी, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था 10-10 लाख रुपए देने के लिए। जो ये तो हम लोगों ने पकड़ लिया उन 10 लड़कों को, नहीं तो शायद ये घोटाला किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसे कई घोटाले मध्य प्रदेश सरकार में 2012-13 में भी हुए थे, जिसके विरोध में व्यापम घोटाला इतना बड़ा, इतना तेज आंदोलन हुआ था, मगर उस घोटाले को दबा दिया गया। आज वही फिर से यहाँ मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। इस घोटाले को भी लिपापोती करके दबाया जा रहा है। इसके लिए जांच एजेंसी बना रहे। कौन सी जांच एजेंसी कर रही है? मेपाईटी क्या है? मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जांच एजेंसी हमारी इस परीक्षा की जांच करेगी। हमारी मांग है, हमारी 3 मांगे मुख्य है। ये जांच जो है वो सीबीआई करे, एसआईटी गठित करे, या कोई रिटायर्ड जज की कमेटी मिलकर इस जांच को करे। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो दोषी छात्र हैं, उन दोषी सभी छात्रों पे कार्रवाई हो। तीसरी मांग ये है कि ये जो एग्जाम है, हमने 5 साल मेहनत करके लाए थे एग्जाम, आज ये एग्जाम निरस्त होकर वापस होनी चाहिए। ये हमारी तीसरी मांग है। इन 3 मांगे जब तक सरकार नहीं मानेगी, वो चाहे आज 1 महीना हुआ, 1 साल क्यों ना हो जाए, हम लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगों को ये शिवराज सरकार, ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये तब तक नहीं सुन लेती। तब तक हम यहाँ पे विरोध करते रहेंगे। आज जेल भरो आंदोलन है, कल और भी आंदोलन होंगे, भोपाल में जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो हमें सरकार मार दे, खुद मार दे, हम क्या करेंगे? हमारी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। आज पूरा त्रस्त हो चुका है ये छात्र, सड़कों पे आ रहा है पढ़ने की जगह, जहाँ ये छात्र नौकरी करने वाले थे। आज इस भ्रष्ट सरकार, इस व्यापम घोटाले की वजह से सारे लोग यहाँ सड़कों पे आए हुए, जेल में जाने को तैयार हो रहे हैं, अपने डिग्रियां दांव पे लगाने को तैयार हो रहे हैं।